राजगढ़ के गहरे जंगलों में एक विशाल परित्यक्त तालाब था। उस तालाब का पानी इतना साफ था कि बड़े बड़े रहू, कतला और मृगल मछलियाँ तालाब के ऊपर से स्पष्ट दिखती थी। लेकिन इस सुंदर मछलियों से भरे तालाब के पीछे एक भयानक रहस्य था। उस तालाब में एक 3 सिर वाली जलपरी रहती थी। वो बीच बीच में तालाब के पानी से तीनों सिर निकलकर ऊपर आ जाती थी। उसकी भयावह सुंदरता और दानवी ताकत के कारण कोई भी उस तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल के पशु पक्षी भूलकर भी तालाब में पानी पीने नहीं आता था। मुझे भूख लगी है, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए, इंसान की मांस खाना है मुझे। ये कहते हुए सिंहिका जलपरी जोर से गरजती है और धीरे धीरे तालाब के पानी में डूब जाती है। राजगढ़ के इस जंगल से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम निर्भयपुर था। गांव वाले सभी उस अभिशप्त तालाब के बारे में जानते थे। यदि कोई व्यक्ति लालच में उस जंगल के तालाब के पास जाता तो वो कभी वापस नहीं आता था। और ये भयानक कहानी पीढ़ियों से चलती आ रही है। इसीलिए गांव वाले उस जंगल में लकड़ी काटने और शहद इकट्ठा करने नहीं जाते थे। ए जी, घर में दाल चावल सब खत्म हो गया है। गाय को ठीक से खाना ना मिलने पर वो भी दूध देना बंद कर दी है। अब हमारी बच्ची को क्या खिलाऊंगी? बारिश में खेत की सारी फसल अगर नष्ट नहीं हुई होती तो ऐसा दिन देखने नहीं पड़ते। किसान होकर भी ऐसे हालत पहले कभी नहीं हुआ। अब कोई तो उपाय निकालिए, नहीं तो हम भूख से ही मर जाएंगे। तुम्हें उस राजगढ़ की तालाब की बात याद है? इतने सालों से वो तालाब बड़ी तख्त पड़ा है, जंगल में कोई नहीं जाता। एक बार सोचो, उस तालाब में कितनी मछलियाँ हो सकती है। हाँ याद है, वो सब ठीक है, लेकिन तुम उस तालाब में मछली पकड़ने जाने की बात तो नहीं सोच रहे हो? नहीं, तुम उस श्रापित तालाब में मत जाओ। वहाँ 3 सिर वाली खतरनाक जलपरी रहती है। अरे वो सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानी है। किसी ने उसे आज तक देखा है क्या? पीढ़ियों से गांव में ये कहानी चलते ही आ रही है। कुछ नहीं होगा, मैं उस तालाब से कुछ मछली पकड़ के ही लौट आऊंगा। ये कहते हुए वीरेंद्र अपनी पत्नी माधुरी की कोई बात नहीं सुनता और एक जाल लेकर राजगढ़ के जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल के रास्ते चलते चलते पंछियों की आवाज उसे खुश कर देती है। फिर वो आगे बढ़ते हुए और गहराइयों में प्रवेश करता है। वहाँ उसे महसूस होता है कि जंगल के इस हिस्से में कोई भी पंछियों की आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। बिल्कुल सुनसान निर्जीव है ये जंगल। इतना चलकर भी तालाब का कोई अता पता नहीं है। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, जरूर तालाब नजर आ जाएगा। लेकिन जंगल की इस हिस्से से पंछी की आवाज भी नहीं आ रही है, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा है। क्या बात है, कौन जाने। ये कहते हुए वीरेंद्र फिर से चलना शुरू करता है और आगे बढ़ते ही अचानक उसे एक मीठी धुन सुनाई देती है। वो धुन इतनी मायावी थी कि उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। वीरेंद्र उस धुन की ओर खींचा चला जाता है। वो धुन कहाँ से आ रही है, ये तलाश करते करते वीरेंद्र एक विशाल तालाब के पास पहुँच जाता है। तालाब का पानी इतना साफ था कि ऊपर से ही बड़े बड़े रहू, कतला मछलियाँ साफ नजर आ रही थी। अरे कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। इतने सालों से इस तालाब में मछली कोई भी नहीं पकड़ा। मछलियाँ तो होगा ही, लेकिन मेरा जाल का रस्सी थोड़ी छोटी है, तालाब के किनारे से पहुँच नहीं पाएगी। मैं तालाब के पानी में उतरकर जाल को फेंकता हूँ। वीरेंद्र मछलियों को देखकर
अपने लालच को रोक नहीं पाता और तालाब के पानी में उतर जाता है। अब उसे ये ध्यान नहीं है कि वो मायावी धुन अब नहीं बज रहा है। वीरेंद्र व्यस्त हो जाता है। कमर तक पानी में खड़ा होकर तालाब के पानी में जाल फेंकता है। लगता है जाल में बहुत सारी मछली फंसी है। जाल को खींच के ऊपर उठा ही नहीं पा रहा हूँ। अचानक तालाब के पानी में हलचल होने लगता है। वीरेंद्र का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंड हो जाता है। उसे पल भर में समझ आ जाता है कि तालाब का पानी इस तरह क्यों उथल पुथल हो रहा है। वो जाल की रस्सी छोड़कर तालाब से बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी पानी से एक विशालाकाय जलपरी बाहर आती है। उसके 3 सिर थे और हर सिर के बाल सुनहरे रंग के थे। उसकी आंखें हरी थी और उसका रूप बहुत ही सुंदर था। कई युग बाद इस जंगल में मेरे तालाब के अंदर इंसान देखने को मिला। आज मेरी भूख मिटेगी। कितने युग से इंसानों का खून नहीं चखा मैं। मुझे जाने दो जलपरी। मैं मजबूरी में इस जंगल में आया हूँ। इस तालाब से मछली चुराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे छोड़ दीजिए। कई युग से मेरी जो खौफनाक कहानियां चलती आ रही है, शायद अब वो फीकी पड़ने लगी है ना? आज मैं तुझे खा जाऊंगी। इससे मेरी आतंक फिर से जाग उठेगा। मेरी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। मुक्ति? तुम्हारी मुक्ति? तुम मुक्त होना चाहती हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। तुच्छ मानव, तू मुझे मुक्त करेगा? नहीं कर सकेगा। ये उसके अभिशाप है। अभिशाप। किसने दिया था अभिशाप? बताओ मुझे, किस कारण के वजह से तुम्हें वो अभिशाप दिया था? मैं तुम्हें उस अभिशाप से जरूर मुक्त करूंगा। सुन ले, अभिशाप का कारण जानने के बाद अगर तू पालन करने में असफल रहा तो मैं तेरी खून पी जाऊंगी। जब तक मैं अभिशाप से मुक्त नहीं होती तब तक तू इस जंगल और तालाब को छोड़कर बाहर नहीं जा सकेगा। क्या तू ये शर्त मानने के लिए राजी है? इधर पूरा दिन बीत के शाम होने को आई थी। वीरेंद्र अब तक नहीं लौटा ये देख उसकी पत्नी माधुरी बहुत चिंता कर रही थी। न जाने वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। क्या पता किस मुसीबत ने उसे घेर लिया। हम भूखे मर जाते तो भी अच्छा था, लेकिन उसे अकेले जाने देना मेरी गलती थी। नहीं, मुझे अभी उस जंगल में जाकर देखना होगा कि वो क्यों नहीं आ रहा है। माधुरी उस जंगल की ओर जाने लगी। इतनी गहरी जंगल में वो मायावी तालाब कहाँ है, ये अनुमान करके वो तेजी से उस तरफ चलने लगी। इधर तब तालाब में वीरेंद्र बचने की कोई उम्मीद ना देख उस 3 सिरों वाली जलपरी की शर्त को मानने का फैसला कर लिया। मैं वचन देता हूँ जलपरी, जब तक तुम्हें अभिशाप से मुक्त नहीं कर पाता तब तक इस जंगल में और इस तालाब के पास ही रहूंगा। वचन देता हूँ मैं। तो सुन, मेरे पापों की कहानी आज से लगभग 536 साल पहले की बात है। मैं हरिश्चंद्रपुर राज्य की एकमात्र राजकुमारी थी। अपने रूप पर मुझे बहुत घमंड था। मैं बहुत गोरी थी, मेरी आंखें थी नीली और बाल थी सुनहरा।
मैं हमेशा चाहती थी कि और भी सुंदर बनूं, और भी सुंदर बनूं। ये घमंड मेरे माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं बहुत जिद्दी थी। हमेशा चाहती थी कि कैसे और सुंदर बनूं। मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाया मेरे सबसे प्रिय मंत्री की पत्नी नंदिनी। उसने मुझे राजगढ़ के जंगल की एक रहस्य के बारे में बताया। फिर मैं एक पूनम की रात इस जंगल में आ गई और बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये तालाब नजर आया। मैं छिपकर उस अनजान रहस्यमयी चीज का इंतजार करने लगी और तभी अरे बाप रे, कितनी घना जंगल है। ए जी, आप कहाँ हो? शाम होने को आई है, आप तो घर चलिए। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, कहाँ हैं आप? तभी अचानक इस जंगल के अंदर तालाब के पास एक महिला की आवाज सुनते ही सिहिका चल पड़ी, एक पल में पानी में डूब गई। जब सूरज ढल रही थी तब हर रोज की तरह निशिबन की तट तालाब के आसपास में झिंगुर की आवाज और जुगनू की खेल शुरू हुई थी। चारों तरफ अंधेरा होते ही हर शाम की तरह उस शाम को भी जटाबुढ़िया तालाब से बाहर आती है, उसकी लंबे घने सफेद बाल सुखाने के लिए। उसकी शरीर था सूखे कंकाल जैसी और उसकी आंखें जैसे काले गुफा के अंदर दो जले हुए आग की गोले। ये जटाबुढ़िया ना थी कोई मानव, ना थी कोई डायन। आज रात कितना सुंदर चांद खिला है। चांद की रोशनी में निशिबन पूरा चमक रहा है। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। मैं जल्दी जल्दी जाके तटगोला तालाब में जाल फेंककर बहुत सारे रहू कतला मछली पकड़ के सीधा घर चला जाऊंगा। फिर घरवाली के हाथों का गर्मा गर्म चावल और तली हुई मछली उफ पूरा जम जाएगा। ये सोचते हुए जैसे ही वो 2 कदम और आगे बढ़ाया तभी अचानक घेटू रुक गया। ये उसका सोच से परे था कि वो आगे जाए या पीछे मुड़ के भागे। दिमाग एकदम सुन पड़ गया और आंखें एक ही चीज के ऊपर अटके हुए थे। उसका शरीर काम करना बंद कर चुका था। तभी अचानक उसके पैरों के ऊपर से एक सांप चला गया। सांप के शरीर की ठंड से उसे होश आता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ एक पैर रखता है तभी सूखे पत्तों की आवाज होते ही और घेटू एक वक्त भी जाया ना करके घर की तरफ दौड़ने लगा और मन ही मन कहने लगा, कौन था वो बुढ़िया? बाप रे, दिखने में कितना भयानक था। इस तालाब के पानी में एक बार जो डुबकी लगाई फिर पानी से बाहर नहीं निकला। वो जो भी था मुझे कुछ नहीं की, यही बड़ी बात। हर रोज की तरह ही इस तटगोला तालाब के पानी में नहाना, गांव के सारे गायों को नहलाना, कपड़े धोना सब कुछ चलता है। लेकिन गांव से दूर और जंगल के बीच था ये तालाब, इसीलिए इस तालाब में कोई भी अकेला नहीं आता था। लेकिन जब भी कोई कपड़े धोने और गाय को नहलाने के लिए तटगोला तालाब में आते थे तो उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी आते थे तैरना सीखने के लिए। पिताजी देखिए ना, किसी ने मेरे पैर पकड़कर खींचा। तेरा भाई ही होगा, पानी के नीचे छुपकर ऐसे शैतानी कर रहा है। ए बदमाश, ऐसी हरकत बंद कर और यहाँ गाय को नहला दे। नहीं पिताजी, भाई मेरे सामने ही थे, वो तो पानी के अंदर नहीं था।
अच्छा, तो इस तालाब की मछली रानी को तुझे देखकर पसंद आ गया होगा, इसीलिए तेरी पैर पकड़कर पानी के नीचे बुला रही है। अरे मछली है, तू चिंता मत कर। गना इस तरह से अपनी बेटी के साथ मजाक कर रहा था। तभी उसकी बेटी पानी में डुबकी लगाई। अब तक गना इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ पल बीतते ही अचानक गना को होश आते हैं कि पानी के अंदर इतना देर तक किसी का भी रहना असंभव है। तभी गना घबरा के खुद डुबकी लगाई तटगोला तालाब में। पानी के नीचे बेटी को ना पाकर गना और भी डर जाता है। गना पानी के नीचे आसपास भी देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। गना सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और फिर से डुबकी लगाते हैं बेटी नीनी को ढूंढने की आस में। लौटा बेटी, अपनी पिताजी को इस तरह मत डरा। पिताजी के साथ कोई इस तरह लुका छुपी खेलता है क्या? तब तक गना का बेटा गांव की घेंटू मछुआरे को बुलाकर लाया। घेंटू बिना देर किए अपनी जाल तालाब के गहरे पानी में फेंका और इस तरह शाम तक चला निशिबन की तालाब में नीनी का तलाश। लेकिन पानी में इतना तलाश करने के बाद भी उन लोगों को निराश ही होना पड़ा। गना भैया, अब हमें चलना चाहिए। चारों तरफ अंधेरा हो गया है। हमें घर लौटना चाहिए। शायद हमारी नीनी फिर कभी वापस नहीं आएगी। चारों तरफ से लोमड़ी की आवाज सुनाई दे रहा था। तटगोला तालाब से थोड़ी दूर आगे जाके घेंटू ने फिर से एक बार तालाब की तरफ मुड़ के देखा और वो मन ही मन जिस बात को सोच के डर रहा था वही वो आंखों के सामने देखा। एक ऐसी जीव जिसका जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें, सफेद बाल, सूखे शरीर, वो अपनी 2 हाथ में नीनी को उठाए पानी से बाहर आ रही थी। घेंटू, तू इस तरह क्या देख रहा है? तालाब के पास वो क्या है? क्या उस बुढ़िया की हाथ में हमारे नीनी है? गना भैया, धीरे बोलो, थोड़ा शांत हो जाओ। लगता है वो पानी वाली डायन जटा बुढ़िया है। हमारे नीनी को पानी से बाहर लाए हैं, शायद खाने के लिए। हम यहाँ हैं, अगर उसे भनक भी लगे तो हमें भी जान से मार डालेगी। नीनी, बेटी नीनी! सारे ज्ञान बुद्धि की परवाह ना किए वो चिल्लाते हुए रोते हुए तटगोला तालाब की ओर दौड़ के जाता है। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम और उम्र कमेंट करें। हम लकी ड्रॉ के माध्यम से आपके नाम से नया कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी हमारे फेयरी टून्स हिंदी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो में अपने नाम वाला कार्टून देखना ना भूले। और हमारे एक और पॉपुलर कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। सोच क्या रहे हो, जल्दी से क्लिक करके इस पॉपुलर वीडियो को देखें।